Let's come to you, Sumit ji. मुझे I know the answer, but क्या IQ ही सबसे important एक intelligent quotient impacts our life the most, you will say, or what is the percentage that it impacts in our success or our personality or the quality of life we live? Over to you. Sure. Thank you, Nahid ma'am. A very important thing which you said and asked is, does IQ really impact our life very much, and how much percentage does it impact? So IQ is a part of thinking. It's a measurement of thinking कि विचार करने की क्षमता जो है, हम विचार करने की जो शक्ति है वो कितनी महत्वपूर्ण है. सो सिंस एजेस, जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है, इंडस्ट्रियल एज के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज के बाद अब जो नया एज आ रहा है, सो हर एज के अंदर अलग अलग काम करने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो उसके अंदर थिंकिंग, विचार करने की क्षमता काफ़ी मानी जाती है. सो विचार करने की क्षमता और पढ़ने लिखने की क्षमता, द एबिलिटी टू लर्न और द एटीट्यूड टू लर्न एंड द थिंकिंग एबिलिटी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैक्टर. लेकिन हम चाहे इसे कितना भी टॉप मोस्ट कह लें, इट इज लाइक शार्पनिंग अ ब्लेड. आपके विचार करने की क्षमता है ना, आपका ब्लेड कितना शार्पन है. माँ बाप भी बहुत चाहते हैं, जैसे पल्लव जी हैं, विवेक हैं, इन्होंने भी अपने बच्चों को शार्पन करने के लिए, ना विचार करना उनका अच्छा हो, उसके लिए बहुत पढ़ाते लिखाते हैं. काफी हम उनको गेम्स एक्टिविटीज भी कराते हैं कि यार उनका सोचने की क्षमता, क्रिएटिव हो. पर वो एकमात्र क्वेश्चन है, कंप्लीट नहीं है. टोटल अगर हम डिवाइड करें इस व्यक्ति को, तो उसके अंदर फर्स्ट इज थिंकिंग, यस. सेकंड इज बीइंग, कि वो व्यक्ति कैसा है, यानी उसका हेल्थ कैसा है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, उसका ईक्यू कैसा है, और यही नहीं, उसका स्पिरिचुअल एक क्वेश्चन भी कैसा है. जैसे आप एक स्पिरिचुअल मेंटर हैं तो एथिक्स वगैरह की भी इंपॉर्टेंट बात होती है, इजंट इट. तो ये दो डायमेंशन हो गए. और आखिरी के दो डायमेंशन, यानी वो करता कैसे है, डूइंग क्या है उसका, कि वो करने में सक्षम है क्या, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है क्या, उसका व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा है क्या. जैसे हरमिंदर हमारे पास स्टूडेंट है, तो हरमिंदर भी मानेगी है कि दूसरे दोस्तों के साथ बात करने की उसमें क्षमता है क्या, निभती है क्या दोस्तों के साथ में, हमेशा झगड़े तो नहीं होते रहते हैं. और पल्लव और विवेक जी भी मानेंगे, ऑफिसेस में भी सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग बहुत होता है. सो बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट आता है. सो ये आ गया डूइंग, ये थर्ड चीज. और आखिरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, चौथी चीज, वो इम्पोर्टेंट आ जाती है कि साहब ये सब कुछ तो कर लिया, लेकिन थोड़ी बहुत फिनेंशियल अकल है, थोड़ा बहुत करियर के बारे में सोचता है कि नहीं वो, तो उसका जो एनहांसमेंट ऑफ लाइफ है वो फाइनली है कि नहीं है. तो इस तरह से ये चार अलग अलग क्वेश्चन है. अगर आप चारों को 25% कहना चाहें तो भी चलेगा, किसी को ज्यादा देना चाहें, कम देना चाहें, वेटेज है. लेकिन ये चारों दिशा में बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए. और सिर्फ बच्चों का ही नहीं, माँ बाप का भी, आपका, मेरा, हम सबका डेवलपमेंट ये चारों जगह पे होना चाहिए. विवेक जी, एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए. आजकल के जनरेशन्स के साथ जब हम काम करते हैं बच्चों के साथ, तो ये जो स्पिरिचुअल वैल्यू वाली चीज है, उस पर जब हम बात करते हैं बच्चों को, तो हम कहते हैं भैया भगवान प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए. हरमिंदर भी हमारे साथ है. सो उनके छोटे छोटे सवाल आते हैं, जैसे कि मैं भी वही भगवान की पूजा करूं क्या जो मेरे माँ बाप करते हैं, मेरा भगवान अलग नहीं हो सकता है क्या, मैं भी वही परंपराओं में ही जाऊं क्या, हम मतलब क्यों पैर पड़ना जरूरी है. तो ये जब बच्चे विचार की दृष्टि से या लॉजिक की दृष्टि से, दिखाइए भगवान कहाँ है, लॉजिक की दृष्टि से जब बहुत ज्यादा विचार करते हैं, थिंकिंग डालते हैं हर चीज में, जहाँ पे श्रद्धा होनी चाहिए, जहाँ पे विश्वास होना चाहिए, जहाँ पे भावना होनी चाहिए, तो भावना की जगह पे भी वो अगर विचार डालें, तो ऐसे बच्चों के लिए, पहले हम हरमिंदर से बात करते हैं फिर आपके पास आते हैं, कि हरमिंदर आजकल के बच्चों में ऐसे सवाल होते हैं कि नहीं होते हैं, आपको क्या लगता है? यस, मोस्ट ऑफ अस में होते हैं, और मोस्ट ऑफ अस जो होते हैं वो अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाते हैं. और ये सवाल के जवाब में फिर माँ बाप समझाते हैं तो समझ में आता है, या वो भी शायद थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, मतलब बोर हो जाता है, मम्मी कितने पीछे पड़ती है, पूजा करो पूजा करो, कितनी पूजा करें यार. आई एम अ स्पिरिचुअल गर्ल, सो मैं जो अपने पेरेंट्स में देखती हूँ वो क्वालिटीज मेरे में अपने आप आ जाती है. मैं देखती हूँ मम्मा उस टाइम पे कर रही है, पूजा कर रही है, तो उस टाइम बाद मेरे में भी इनकल्ट हो जाती है वो क्वालिटीज.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे हरविंदर ने भी बहुत प्यारी सी बात बोली, विवेक जी भी बिल्कुल मानेंगे कि हमारे टीचर्स जैसे करते हैं, हमारे पेरेंट्स जैसे घर में करते हैं, बिल्कुल वही चीज बच्चों में नीचे उतर आती है। सो ये जो फैमिली लर्निंग वाला कंसेप्ट है, ये आजकल थोड़ा सा छूट रहा है। मम्मी पापा बच्चों को बोलते हैं तू पढ़ाई कर, मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो टीवी देख रहा हूँ, मैं गपशप मार रहा हूँ, तू पढ़ाई कर। और बच्चे बोलते हैं यार माँ बाप को तो कभी पढ़ते हुए देखा नहीं। टीचर्स भी बोलती है तुम पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। टीचर्स को पढ़ते हुए शायद उन्होंने कभी नहीं देखा, बट अगर वो टीचर्स को पढ़ते हुए देखें, टीचर्स को एग्जाम देते हुए देखें, टीचर्स को कुछ ऐसा करते हुए देखें, तो शायद उनसे बच्चे भी सीखें। क्या थिंकिंग डेवलप करने के लिए, जैसे आपने कहा स्पिरिचुअल डेवलप करने के लिए, तो आपने बताया ही बताया कि आप काफी कुछ पढ़ाते हैं। तो टीचर्स को कुछ ऐसा स्पेशल क्वेश्चनिंग टेक्निक्स या कोई ऐसी स्पेशल बुक्स वगैरह रिकमेंड करते हैं कि ये चीजें पढ़ो जिससे कि आप अपने बच्चों में ये आईक्यू डेवलप ज्यादा बेहतर कर सकें? ऐसा कुछ आप करवाते हैं साथ में? एक एक्चुअली कंसेप्ट चालू किया था हमने, फ्लिप साइड लर्निंग। When the schools were going on, flip side learning, तो बच्चों को हम कहते थे, बच्चों के ग्रुप्स बना रखे थे हमने 5 स्टूडेंट्स के, और उनको बोलते थे कि टीचर के पढ़ाने से पहले एक बार आप पढ़ करके आए इस चैप्टर को। बढ़िया। और ऐसे पढ़ करके आए कि आपको पढ़ाना है, बहुत बढ़िया, क्लास में प्रेजेंट करना है आपको इस चैप्टर को। फ्लिप साइड लर्निंग से क्या हुआ कि बच्चा उस जब टीचर पढ़ाता है तो उस कंसंट्रेशन से और उस लेवल से उसको फॉलो नहीं करता, और उसको पता है कि ये मेरे को अंडरस्टैंड करके दिस कंसेप्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू मेक अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड, तो वो उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता है बच्चा। बहुत बढ़िया। तो फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही अप्रोच बता रहे हैं विवेक जी। दिस इज अ रियली वंडरफुल कंसेप्ट जो आपने भी स्कूल में शुरू किया है। इट रियली हेल्प्स द चाइल्ड टू लर्न ऑन हिज ओन। हम कभी बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि भैया तुम पढ़ो कैसे या हाउ टू लर्न, वी ऑलवेज टीच द चाइल्ड। तो फ्लिप क्लासरूम ये एक चीज बहुत सही है नाहिद जी और विवेक जी, कि क्वेश्चन पूछना बच्चों को बजाय बच्चों को कहा जाए कि आप सवाल पूछो, और ये क्लासरूम में बहुत अच्छा होता है और माँ बाप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग टू डू, कि आपने एक थोड़ा चैप्टर पढ़ा दिया और उसके बाद बोला कि बच्चों अब तुम सवाल मुझे पूछो, एंड दे कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज दे वांट इंस्टेड ऑफ टीचर आस्किंग देम क्वेश्चन। जब वो सवाल बनाने लगते हैं तो उनकी विचार करने की क्षमता बढ़ती है। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, हाउ अबाउट द स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन टू द टीचर्स और द पेरेंट्स। सो जितने पेरेंट्स भी ये देख रहे हैं, आप अपने बच्चों से जब भी कुछ साथ में काम कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, कुछ कहानी देख रहे हो, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, तो उनको कहिए कि भैया तू सवाल बना और मुझे पूछ। तुझे 5 मिनट दिए, 20-25 सवाल बना। तो सवाल बनाने का मैं आज एक टेक्निक बता देता हूँ, एक बहुत प्यारी टेक्निक है, उसका नाम है 5W2H, 5 वाइव्स 2 हस्बैंड। याद रखिएगा क्या क्या है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ एंड हाउ मेनी। तो ये 7 सवाल तो यहीं पे रेडी हो गए, राइट हरमिंदर? आप मुझसे ये 7 सवाल तो पूछ ही सकती हो। वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट हैव यू डन, हु डू यू मीट, राइट, what are your qualifications, why are you on the show। ऐसे करते हुए आप ये 7 सवाल तो पूछ सकते हो और इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस भी बना सकते हो। तो याद रखिए 5W2H एक बहुत प्यारा टूल है जिसके अंदर व्हाट, वेयर, व्हेन इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं और बच्चों की विचार करने की क्षमता उसके कारण बढ़ना शुरू हो जाती है। नहीं, और इसमें देखिए सबसे एक चीज जो आप डेवलप कर रहे हैं, ये इससे हो रही है, आप बता रहे हैं कॉन्फिडेंस, और मेरा सेल्फ डाउट कम हो रहा है। तो ये तो मेजर प्रॉब्लम है सर्वे कि 95% और मोर पीपल डील सेल्फ डाउट, so that impacts their all actions, thinking and even the decision making। बिल्कुल। तो हरविंदर, do you have a specific question to ask? Yes sir, go ahead। Yes sir, as you said about IQ power, so our family members, they want that their child should be 100% perfect in everything, and that is not possible. So they tell that you are not perfect in this thing, that you can't do. They start demotivating. Instead, we are good in other things, but weak in one thing, so they start demotivating us. So how we can manage this? वंडरफुल क्वेश्चन हरविंदर, सो नाइस ऑफ यू। इतना करेज है आप में कि आपने लाइव पब्लिकली इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। तो पहली चीज आप में बहुत अच्छी है कि आप में करेज है।
थैंक यू सर। दूसरी चीज बहुत अच्छी है कि आपने अपना क्वेश्चन बिल्कुल प्रिसाइजली बना के रखा, तो आप में वो जो आर्टिकुलेशन की स्ट्रेंथ है वो भी है कि आपने बिल्कुल आर्टिकुलेट भी कर लिया, राइट। तीसरी चीज, आप डिजिटली कनेक्ट हो गई, आपको माइक ऑन करना आ गया, वीडियो ऑन करना आ गया, आपकी लाइट प्रॉपर है, आपका एंगल ऑफ कैमरा प्रॉपर है, तो ये भी तीसरी आपकी स्ट्रेंथ हो गई। तो मैंने आपकी 3 स्ट्रेंथ्स अभी के अभी गिनवा दी, राइट। आप एक छोटा सा स्वॉट एनालिसिस करो खुद के ऊपर कि आपकी और क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, उसकी बड़ी लिस्ट बनाओ, और फिर मम्मी पापा को पूछो, यार जिसको भी पूछो उनको बोलना बाकी मेरी वीकनेस की भी आप लिस्ट बना दो, और फिर बोलना अगर मेरे इतने सारे स्ट्रेंथ हैं और इतनी मेरी वीकनेसेस हैं तो ये मेरे स्ट्रेंथ बिल्ड करूं कि मेरी वीकनेसेस ठीक करूं, आप बताओ मैं क्या करूं। मतलब सचिन तेंदुलकर की हाइट कम थी तो वो उसका वीकनेस था, उसकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको बॉलिंग सिखाना जरूरी था क्या? वो बैट्समैन बहुत अच्छा बना ना, उसने अपने स्ट्रेंथ पे काम किया। मेक दिस, रिमेंबर दिस पॉइंट एंड टेल दिस टू योर पेरेंट्स। या नहीं सुनते तो नाहिद मैम से मिलवाइए। एक सिंपल सी बात है, वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ्स फर्स्ट एंड देन मेक आवर वीकनेसेस एवरेज। हमारे जो वीकनेसेस हैं उनको एवरेज तक ले आओ। वीकनेसेस इतनी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए कि उसके कारण कहीं रोड़ा अटक जाए, बट आपके स्ट्रेंथ्स पे आपको काम करना चाहिए। तो अभी जैसे ये आपकी मैंने 3 स्ट्रेंथ्स गिनवाई, इसके कारण आपके करियर में क्या फायदा हो सकता है, आप कहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, उसका विचार आप करो, और उसको अगर आप चैनलाइज करोगे तो बाकी सब आपको सलाम करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि आप स्ट्रेंथ्स पे क्यों नहीं काम कर रहे हो। सो विचार करने का ये भी एक टेक्निक है विच इज कॉल्ड एज स्वॉट एनालिसिस। ये भी एक टूल है। स्ट्रेंथ S, W that is weakness, O for opportunities and T for threats। तो आपका स्वॉट एनालिसिस कीजिए। माँ बाप को भी निवेदन है कि बच्चों के साथ बैठ के उनका स्वॉट एनालिसिस कीजिए और अपना खुद का भी कीजिए। अगर आप बच्चों को बोलेंगे ना तेरा स्वॉट करना है, वो नहीं सुनने वाले। We have to do our own SWOT analysis and then ask the kid अपना भी तेरा भी करना है, कब बोलेगा हाँ हाँ मेरा भी करना है, and they would love to do it along with you। So SWOT analysis अगर टीचर खुद का करता है बोर्ड के ऊपर, जैसे विवेक जी का स्कूल है, तो बच्चे भी अपना SWOT analysis करेंगे। तो बच्चों को पढ़ाना बंद कीजिए, बच्चों के साथ सीखना शुरू कीजिए। Remember that a family that learns together, enjoys together and grows together। जो परिवार साथ में सीखता है वही साथ में बढ़ता है और साथ में मुस्कुराता है। So if you want to build a happy family, if you want to build a growing family, start learning together। आपकी कोई उम्र नहीं हो गई कि आप पढ़ना बंद कर दें माँ बाप, आप पढ़ना बंद कर दें प्रिंसिपल जी, आप पढ़ना बंद कर दें नाहिद जी। नाहिद मैम तो अभी भी पढ़ रही हैं, she keeps on learning and so does her daughter and her son keep learning। और उसी वजह से उनके बच्चे और उनके जो यूथ हैं जिनको वो मेंटर करती हैं वो भी सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी इस उम्र में डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हैं, इस उम्र में वो मेंटरशिप के सर्टिफिकेशंस ले रही हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट वी ऑल शुड गेट इंस्पायर्ड विद। मेक सेंस हरमिंदर? Here I want to really share with the parents कि जब मेरे बच्चों का like 10th बोर्ड था मेरे बेटे का, तो आई रियली एज अ ट्रेनर आई न्यू कि अगर इस पे फोकस रहेगा तो चीजें बहुत गड़बड़ होंगी। तो रादर देन आई हैड द फोकस ऑन मी। तो मैंने उस टाइम पे अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिल कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, एंड आई स्टडीड इन अ वे व्हिच आई कुड स्टडी दोस 7 days in the last, and I got the master's degree, and I did with my son, and I want to share with everyone being into education. So I just opted for MBA HR. So I'm in my first semester. I'm 45 years old, and my daughter is studying for the 10th board. My son is for 12th board, and I am studying for my MBA HR. I have my exams in JECRC from 17th of September. So I also invite कि learning इससे क्या एक Alzheimer नहीं होगा। I'll ask a question to हरमिंदर। हरमिंदर, आप मेरे साथ इंटरव्यू में है जॉब के लिए, आप 3rd ईयर के बाद MCA के बाद, एंड आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपकी सिटी में कितनी कार्स हैं? क्या जवाब रहेगा? कितनी गाड़ियां हैं? 4 व्हीलर्स कितनी है आपके सिटी में? सर अनकाउंटेबल। आपको इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा हरमिंदर, अगर ये जवाब है तो थोड़ा सोचो क्या जवाब देना चाहोगे। सर वी विल मेक अ कैटेगरी कि इस कंपनी की इतनी है, इस कंपनी की दूसरी इतनी है, एंड जो डिमांडिंग में है फिर वही ज्यादा पॉपुलर होंगी। बढ़िया। थोड़ा विचार करने की कोशिश करो कि अगर आपको एक एस्टिमेट बनाना है कितनी गाड़ियां होंगी,
तो कैसे एस्टिमेट बनाओगे? अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको कहूं मैं आपको 10 दिन देता हूं, जरा ढूंढ के निकालो डेटा, तो क्या कहां से जाके ढूंढ के निकालोगे? By likes and dislikes of people. और एनी मोर थॉट्स? सारी गाड़ियां आपकी सिटी में कहाँ एक जगह पे जाती ही होंगी, पक्का जाती होंगी। हर गाड़ी का एक नंबर होता है यूनिक। Yes, sir. वो कहाँ पे मिलता है नंबर? रजिस्ट्रेशन होता है हर गाड़ी का, आरटीओ सुना Yeah. होगा, पुलिस वाला जो Yes, खड़ा sir. होता है। Registration office. तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सारी गाड़ियों का नंबर नाम होते होंगे, Yes. तो वहां पे अगर आप जाओ तो पता चल जाएगा, Hmm. राइट? सो अगर sir. आपने इंटरव्यू में ये जवाब दिया कि मैं आरटीओ से जाके पता करके आपको बता सकती हूँ सर अभी नहीं पता है, तो एटलीस्ट यू साउंड टू बी एक्शन ओरिएंटेड और इसको पता है कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप ये कहें कि सर हमारे पास 4 डीलरशिप हैं हमारे सिटी के अंदर कारों की, या 10 डीलरशिप है और हर डीलरशिप शायद रोज की 1 कार तो बेचता होगा, तो 30 कारें यानी 300 कारें रोज की बिकती होंगी, तो साल की 300 इंटू 300 कितनी हो गई? 300 इंटू 300 90,000 हो गई। तो 90,000 कारें बिकती होंगी और 1 महीने में 90,000 यानी साल भर के अंदर कितनी हो गई? 9 लाख कारें हो गई। तो अगर पिछले 3-5 साल से अगर मैं गिनती करूं तो अराउंड 40-50 लाख कार्स हो सकती हैं। अगर इस तरह का आपने कैलकुलेशन सोचा उसके सामने, चाहे आपका आंसर सही हो चाहे रॉन्ग हो, तो आप विचार कर रही हैं और आप में विचार करने की क्षमता है, ये दिखाई देता है। सो इंटरव्यू में भी विचार करने की क्षमता दिखाना जरूरी है और उसके लिए वो होना जरूरी है। इसलिए ऐसे वाले जो ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं उनकी तैयारी करना जरूरी है। एक बहुत प्यारी बुक है एडवर्ड डिबोनो की, अगर आप कभी देखना चाहें। एडवर्ड डिबोनो इज वन ऑफ द टॉप थिंकर्स इन द वर्ल्ड। उसकी एक बुक है 6 थिंकिंग हैट्स और एक बुक है क्रिएटिव आइडियाज। अगर कभी ये बुक बेच नहीं रहा हूं मैं, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई सजेस्ट। इट्स अ वंडरफुल बुक ऑफ एडवर्ड डिबोनो, हाउ टू हैव क्रिएटिव आइडियाज। जी, सो ये अगर आप किताब देखें, कभी मिले आपको तो देखिएगा। इस किताब के अंदर 50-60 अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं और उस एक्सरसाइजेज से आपका क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होता है और ये इंटरव्यू में भी और जॉब में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग करने से ही आजकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मिलते हैं और दुनिया में बाकी सब तो रोबो कर लेगा, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग आपको और मेरे को ही करना पड़ेगा। उसके लिए कोई रोबो काम नहीं कर पाता है और उसी के लिए आजकल इंसानों को हायर किया जाता है। तो हरमिंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है आपको अपना I'll just take 10 seconds मैम। हरमिंदर, हाँ, आपको आंसर्स फास्ट भी देने चाहिए और आपको क्रिएटिव भी आंसर्स देने चाहिए, और क्रिएटिव फास्ट नहीं हो सकता है ये गलतफहमी है। क्रिएटिव फास्ट हो सकता है विद प्रैक्टिस। अगर आप एडवर्ड डिबोनो की बुक पढ़ें, 6 थिंकिंग हैट्स की प्रैक्टिस करें। मैं एडवर्ड डिबोनो की 6 थिंकिंग हैट्स पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 22 ईयर्स। आज जब मुझे विचार करना होता है तो विचार चुटकियों में हो जाता है। क्यों चुटकियों में हो जाता है? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो गई है। आप कोई भी चीज पहली बार करें, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ये आपको करना है, देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट? ये इतना फटाफट कर पाएंगे कि आप शायद नहीं कर पाएंगे, राइट? इधर एल है, इधर ओ है, लेकिन ये मैं भी नहीं कर पाता था साल भर पहले। ये मैंने करने की प्रैक्टिस की और अब मैं इतना फटाफट कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? एल और ओ बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस की। सो क्रिएटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस कीजिए और इंटरव्यू में आंसर फटाफट दीजिए और क्रिएटिवली दीजिए, तभी आप टॉप पे रहेंगे, तभी आपको वो एक्स्ट्रा 25% सैलरी